बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। इसके रिव्यू एक्सरसाइज हम सीख रहे थे चैप्टर 4 के। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैथ साइंस दोनों की, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। राशिदा गॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी वर्थ Rs500,000 फॉर हर कार एट द रेट ऑफ 4.5% फॉर 3 ईयर्स। ठीक, तो यस दिया हुआ है 3, 4.5% दिया हुआ है, वर्थ दिया हुआ है 500,000। फाइंड द टोटल प्रीमियम आपने निकालनी है। समझ गए? तो यह याद रखना है, प्रीमियम आपने निकालनी है। टोटल प्रीमियम मतलब जो सालाना आप अदा करते हो ना, वो आपने निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब पहला साल कितना देना है वो निकालना है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होंगे, फर्स्ट प्रीमियम, इसके बाद सेकेंड प्रीमियम और इसके बाद थर्ड प्रीमियम निकालेंगे, जो कि हम निकाल सकते हैं इजीली, हमने अच्छी तरह से सीखा हुआ है। तो इन तीनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है, तो आपको पता चलेगा कि टोटल प्रीमियम कितना होंगे। यही है ना। तो पहला जो प्रीमियम है वो तो आप इजीली निकाल सकते हो। 4.5% आपने क्या करना है, जमा कर देना है। टोटल जो है अमाउंट ऑफ पॉलिसी के उसमें से, तो उसमें दिया हुआ है 500,000। तो आप तरतीब से पूरा लिखिएगा जिस तरह हमने एक्सरसाइज में किया था। मैं शार्ट करके सॉल्व करके आंसर निकालूंगा। ठीक, तो ये हो गए परसेंटेज है, तो आप डिवाइड करके 100 करेंगे, यही है ना। तो ये दो कैंसिल, ये पॉइंट इसके साथ कैंसिल। 500 × 45, तो 2, 45 पंच है, 5 पंच 25, 500 के 20, 21, 22। ठीक, तो इस तरह आप देख सकते हैं 22,500 रुपये उन्हें जमा करना है पहले साल। इसके बाद दूसरे साल का निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले 10% डिप्रिसिएशन रेट निकालना है। इसके बाद जब कम होंगे तो उसमें से सेकेंड प्रीमियम निकालने हैं ना। तो यकीनन पहले हमें क्या करना है, 10% जो है डिप्रिसिएशन रेट निकालना है, 10%। तो 10 और 100 मल्टीप्लाई बाय 5, अब इस दफ़ा यहाँ से निकालेंगे। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास, ये 2 0 कैंसिल और 5 के साथ 1 2 3 0 और एक मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एक और 0 आएंगे। तो जो डिप्रिसिएशन प्राइस है वो कितना होंगे, जो टोटल है उसमें से आप जो 10% है वो निकाल देंगे। तो 5 1 2 5 zeros है, इसके बाद माइनस करेंगे 4 zeros वाले 5 को। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास, मतलब 500,000 में से अगर 50,000 कम करेंगे तो कितना होंगे, 450,000 होंगे। ठीक, तो ये आ गया आपके पास सेकेंड प्रीमियम का जो डिप्रिसिएशन प्राइस है ना वो। तो इसमें से आपने 4% 5 निकालनी है, यही है ना। दोबारा जब आप निकालेंगे तो 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 450 और 3 0 मज़ीद है। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10 इसके साथ कैंसिल, बचेंगे 45। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे आपके पास 20 25 0। ठीक, तो ये आ गया आपके पास सेकेंड प्रीमियम, समझ गए। तो इसके बाद 3 साल कहा है तो यकीनन आपको तीसरा भी निकालना है। तो उसको निकालने के लिए जो 10% है उसको दोबारा हम कम कर देंगे टोटल इसमें से। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका 10% निकालेंगे तो 10 over 100 मल्टीप्लाई बाय 450 और 3 0 मस्जिद आएंगे। तो ये दो कैंसिल, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 2 3 zeros आएंगे। अब इसमें से क्या करना है, मज़ीद 45,000 रुपये माइनस कर देना है, तो ये 10% होंगे यकीनन। तो जो डिप्रिसिएशन प्राइस है ना वो कितना हुआ आपके पास, 450,000 माइनस 450,000। ठीक, तो इसका मतलब माइनस करेंगे तो 450,000 में से अगर 45,000 निकालेंगे तो 405,000 रुपये बचेंगे, यही है ना। तो ये आ गया आपके पास तीसरा जो थर्ड ईयर में डिप्रिसिएशन प्राइस, समझ गए। अब इसमें से आपने क्या निकालना था, 4.5% दोबारा निकालेंगे तो आपको प्रीमियम मिल जाएंगे, यही है ना। प्रीमियम 4.5% निकालना है तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 405 000। तो ये दो कैंसिल, ये पॉइंट इसके साथ कैंसिल। तो 405 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे
तो आएंगे आपके पास 18,225, समझ गए। तो तीसरा आ गया आपके पास ये। तो जो टोटल है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। आप जो टोटल हो गया आपके पास 5,000। ओह सॉरी, फर्स्ट प्रीमियम तो ये था ना, तो आपने क्या करना है 22,500, इसके बाद जमा ये दूसरा 20,250 और इसके बाद तीसरा 18,225, समझ गए। तो ये तीन जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे। तो जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 60975 आंसर आएंगे, ठीक। तो इसका मतलब 3 साल में उन्हें जो अदा करना है प्रीमियम वो है 60,975 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, उसको करते हैं। तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, 33 मैन कैन डू 2/3 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज वर्किंग 10 आवर्स डेली, ठीक। तो यहाँ पे जो रेशियो में हमें कन्वर्ट करना है वो तो आप जानते ही हैं। तो किस तरह से कन्वर्ट करना है वो आप देख सकते हैं। पहले दिया हुआ है आपके पास मेन, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन। इसके बाद तो वर्क दिया हुआ है, एक काम है, ठीक, वो दिया हुआ है तो वर्क लिखेंगे। इसके बाद आवर्स दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे आवर्स, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास 3 रेशियोस में। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है 30 मेन, तो यहाँ पे 30 मैन कैन डू ए थर्ड ऑफ, मतलब 2/3 कहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक काम हो तो इसका 3 हिस्से में से 2 हिस्सा, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं 2/3 ही लिखते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप लिखेंगे 2/3 है जो हिस्सा है वो कंप्लीट करते हैं 12 डेज वर्किंग 10 आवर्स डेली, समझ गए। तो हमने जब यहाँ पे आवर्स लिखा है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 12 डेज में 10 आवर्स रोज़ाना अगर काम करेंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 12/10 लिखेंगे, ठीक। 12 डेज और 10 आवर्स डेली, तो इसका मतलब टोटल जो आवर्स होंगे वो 12 10 120 आवर्स होंगे, ठीक। ये आपने याद रखना है। इसके बाद अगला पार्ट है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, टाइम कितना लगेंगे इसके लिए टाइम, ठीक। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेंगे तो इसके लिए एक्स हम लेट करेंगे। डेली टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क का मतलब जो 2/3 अगर कंप्लीट हुए हो तो बाकी जो है वो है 1/3, यही है ना। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 1/3। इसके बाद है इफ़ 3 men आर नॉट इन 6 डेज, तो यहाँ पे आवर्स में नहीं कहा है बल्कि 6 डेज में कहा है। तो यकीनन ये जो हमें आंसर मिलेंगे ये तो डेज में आएंगे, तो इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 भी करना होगा, ठीक। तो ये होंगे आपके पास आवर्स में। इसके बाद मेन 3 अगर कम हुए हो आर नॉट अवेलेबल हो, दस्तियाब नहीं हो, तो इसका मतलब 30 में से क्या होंगे, तो इसका मतलब था यहाँ पे 33 था, सॉरी, तो ये आएंगे आपके पास 30। तो ये हो गया आपके पास पूरा रेशियो। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है। किस तरह, डायरेक्ट है इन्वर्स है चेक करना है, इसके बाद सॉल्व कर देना है। तो पहले आएंगे x 6x, ठीक, डिवाइडेड बाय 120, ये तो डायरेक्ट आप ऊपर ही लिखेंगे, है ना। इसके बाद बाकी इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यकीनन आवर्स ज़्यादा होंगे तो कम बंदे हो तो भी आपका काम मुकम्मल होंगे। अगर आवर्स कम हो तो ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे, तो ये इन्वर्स होंगे। इन्वर्स के लिए आपने क्या लिखना है 33 को ऊपर और ये 30 को नीचे लिखना है, ठीक। इसके बाद इसको अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट है तो यकीनन डायरेक्ट के लिए ऊपर लिखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाय 2/3 नीचे, समझ गए। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे आएंगे फिर, ठीक। तो ये जब आप कसर काटेंगे तो यकीनन इसका x आएंगे आपके पास 11 आवर्स, आवर्स में जो कि हमने पहले से ही कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आप 6 नहीं रखेंगे ना तो बाद में आपको जो आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे उसको डिवाइड बाय 6 भी करना होगा आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला है 6, वो देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ए कंट्रैक्टर गॉट ए कंट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज इन 96 डेज। तो एक कंट्रैक्टर को क्या मिला है, एक ब्रिज तामीर करने के लिए मिला है, 96 डेज में कंप्लीट करना है उसे। ही एम्प्लॉयड 40 वर्कर्स, अब वह जो वर्कर है ना उसके पास है 40। आफ्टर 60 डेज, तो डेज दिया हुआ है 7, 2/5 वर्क वाज कंप्लीट, जो कंप्लीट वर्क हुआ है वो है 2/5, ठीक। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है। हाउ मेनी मोर वर्कर्स, कितना ज़्यादा वर्कर चाहिए आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, उसी काम को इन स्पेसिफिक टाइम। तो बाकी जो टाइम बचा है 7 में से 96 डेज में कंप्लीट करना है ना, तो 7 डेज तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो बाकी बचा 36 डेज। तो 36 डेज में जो बाकी बचा है 3/5 वर्क, वो आपने काम कंप्लीट करना है। तो उसके लिए वर्कर कितना चाहिए ये उन्होंने कहा है, ठीक। तो यहाँ पे डेज, वर्क और वर्कर दिया हुआ है, इसको लिखना है, तो लिखते हैं।
तो 96 डेज में कंप्लीट करना था, डेज 60 गुजर चुके हैं, 2 आवर 5 कंप्लीट हो चुके हैं, 40 वर्कर उसके पास था, ठीक। इसके बाद बाकी जो डेज है उसमें उन्होंने बाकी 3 आवर 5 जो वर्क है वो काम करना है, तो इसके लिए कितने वर्कर्स चाहिए। तो इस तरह लिखेंगे। लिखने के बाद आप जानते ही है 1/40 लिखेंगे। लिखने के बाद ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है वो चेक करना है। तो यकीनन डेज वाला जो ये वाला है डेज, यकीनन वर्कर ज़्यादा होंगे तो कम डेज में ख़त्म होंगे, और वर्कर कम होंगे तो ज़्यादा देर तक वो काम चलते रहेंगे, यही है ना। तो ये इन्वर्स होंगे। इन्वर्स के लिए 7 को ऊपर और 36 को नीचे लिखना है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है, तो वर्क जो है ना, अगर वर्कर ज़्यादा हो तो वर्क ज़्यादा होंगे, और वर्कर कम हो तो यकीनन वर्क भी कम होंगे, काम कम ख़त्म होंगे। तो ये डायरेक्ट है, तो इसके लिए 3 आवर 5 ऊपर, 2 आवर 5 नीचे लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व आप कर सकते हो। इसको इधर ले जाके इसको डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कसर काटेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। देखते हैं कितना आते हैं। तो इसका आंसर आएंगे आपके पास 100 वर्कर, ठीक। तो इसका मतलब 100 वर्कर होंगे। जो बाकी काम है उसको 36 डेज में कंप्लीट करने के लिए उन्हें 100 बंदे की ज़रूरत होंगी, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। रेहान एंड सईद स्टार्टेड ए बिजनेस विद RS 50,000 40,000 रुपये उन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस। तो रेहान का जो हिस्सा है वो है 50,000 उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद जो सईद का जो रुपये है वो है 40,000, ठीक। तो ये आ गए उसके पास, जो 2 बंदों ने इन्वेस्ट किया था पहले। आफ्टर 6 मंथ सईद टुक हिज मनी बैक। तो 6 महीने के बाद सईद ने अपना जो पैसे हैं वो वापस लिए हैं। तो एन आसिम जॉइंट रेहान विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 70,000। इसके बाद जो रेहान है, आसिम है, वो उन्होंने ज्वाइन किया है 70,000 रुपये, ठीक। तो इन्वेस्ट किया है उन्होंने 70,000 रुपये। इसके बाद आपसे कहा है दे गॉट ए प्रॉफिट 63,000। आखिर में उन्हें 63,000 रुपये मुनाफा हासिल हुआ है। अब आपने क्या करना है, एट द एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब 1 साल उन्होंने क्या किया है, बिजनेस किया है, ठीक। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इसने 12 महीने रखे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसने 6 मंथ के बाद ज्वाइन किया था तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के बाद सम करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 4 0 से सब में कैंसिल कर देंगे, यही है ना। 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, तो 6 5 30, रेशियो 4 12, रेशियो 7 21। समझ गए। अब सम कर देंगे तो सम ऑफ रेशियो आप निकालेंगे तो 30 40 50 60 63 आएंगे। इसके बाद इसका हिस्सा निकालने के लिए आपने क्या करना है, रेहान का जो शेयर है वो आएंगे, उसका जो रेशियो है वो 30, उसका जो शेयर है वो 30 हिस्सा मिलेंगे उसे। 63 को नीचे सम को, और जो टोटल प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं इसको 63 1 10 63 करेंगे तो 1000 मतलब 30,000 रुपये रेहान को मिलेंगे साल के आखिर में, ठीक। इसके बाद बाकी जो सईद का निकालने हो तो 12/63 ज़रबे ये करेंगे तो 1000 से दोबारा कसर काटेंगे, 1000 ज़रबे 12 करेंगे तो 12,000 होंगे, और इसी तरह 21 तो 21,000 इसको मिलेंगे, ठीक। तो ये बाकी 2 आप खुद कीजिएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ए वुमेन डाइड लिविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो एक औरत है जो मर चुकी है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो दिया हुआ है आपके पास। बैंक में जो बैलेंस है वो है 430 से 430,000। इसके बाद गोल्ड 6 तोला दिया हुआ है, 6 तोला। तो इसका जो प्राइस है वो है 600,000। समझ गए। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, डिवाइड हर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आपने डिवाइड कर देना है। किसको डिवाइड कर देना है, हर सन एंड हर हस्बैंड इफ 2 तोला गोल्ड वाज गिवन टू ए पुअर फैमिली। तो यहाँ पे 6 तोला ये दिया हुआ है, तो 2 तोला अगर किसी गरीब को देंगे तो बाकी बचेंगे 4 तोला। तो उसका जो मालियत होंगे वो होंगे यकीनन 400,000 रुपये होंगे, ठीक। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है, 2 तोला गरीब को दिया है तो यकीनन 4 तोला बचेंगे, उसकी मालियत ये है। तो ये और ये इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है, ठीक। तो जो टोटल प्रॉपर्टी है वो कितना आएंगे, टोटल जो प्रॉपर्टी है वो आएंगे
इन दोनों को प्लस करेंगे यकीनन, तो 430 और 400 तो 830,000 रुपये उसके पास टोटल मालियत होंगे। इसके बाद इसको आपने हस्बैंड को और सन को डिवाइड कर देना है। तो आप जानते ही है कि हस्बैंड को कितना मिलेंगे, तो हस्बैंड को मिलेंगे 1/4। तो 1/4 मतलब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यही है ना। तो 3 4 डिवाइड बाय 4, 4 तो कसर काटेंगे, यकीनन काट सकते हो, आखिर में 2 जीरो है तो 2। इसके बाद 7 28, तो यहाँ से डायरेक्ट कर चुके हैं, तो इसका मतलब 0 आना चाहिए यहाँ पे, यही है ना। इसके बाद 7 5 और 00 समझ गए। तो ये आ गए आपके पास 207500 हस्बैंड को मिलेंगे टोटल में से। और इसके बाद जो सन है उसको कितना मिलेंगे, ये तो आप जानते ही है। बाकी जो बचेंगे वो सन को मिलेंगे। तो टोटल था आपके पास 830,000, इसमें से आप माइनस करेंगे 207,500 रुपये, ठीक। तो इसके जो सन्स है उसका जो शेयर है या उसको जो मिलेंगे वो मिलेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यकीनन आपको आंसर मिलेंगे 250, समझ गए। तो ये उसका सन का शेयर होंगे। अगला करते हैं 9। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 9। आपके पास दिया हुआ है आमिना बॉट 15 kg राइस एट 5% डिस्काउंट फॉर RS 1520, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 किलो चावल उन्होंने ख़रीदे हैं, 5% डिस्काउंट करके उन्होंने 1520 रुपये में ख़रीदा है। इसके बाद है 10 kg शुगर एट 4% डिस्काउंट और RS 960 रुपये में उन्होंने ख़रीदा है। 20 kg आटे की जो डिस्काउंट है वो 5% है, 1235 रुपये में उन्होंने ख़रीदा है, ठीक। अब आपने निकालना क्या है, मार्क प्राइस जो उसके ऊपर कीमत लिखी हुई है वो निकालना है। तो 5% उन्होंने कम करके कितने में दिया था, 1220 में। इसी तरह उन्होंने दिया हुआ है 4% कम करके 960 में, और इसके बाद दिया हुआ है 5% कम करके 1235 में। ये 3 चीज़ें दिया हुआ है। अब आपने सबका ना, इन सब का निकालना क्या है, टोटल प्राइस जो उसके ऊपर लिखा हुआ मार्क प्राइस है वो निकालना है, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या करना है, मार्क प्राइस को x लेट कर देना है। तो जब मार्क जो प्राइस है वो अगर x हो तो इसका जो डिस्काउंट कितना होंगे वो हमने सीखा था कि 5% है, तो इसका मतलब 5x ओवर 100 होंगे, यही है ना। तो इन दोनों जो हमने फार्मूला सीखा था सेल प्राइस, तो ये आपको याद ही होगा। तो ये होते हैं मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस जब आपने x लेट किया है तो डिस्काउंट के लिए 5x और 100 होंगे। तो आपको सेल प्राइस जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 1520। तो इसमें आपने पुट कर देना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 100x माइनस 5x मतलब 95, x डिवाइड बाई 100 उसको यहाँ पे लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 होंगे। इसके बाद 95 यहाँ से यहाँ आएंगे तो 95 यहाँ आके डिवाइड होंगे। तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे आपके पास 1600, ठीक। तो इस तरह आप इजीली निकाल सकते हो। इसी तरह बाकी जो 2 है उसका भी आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए सिर्फ यहाँ पे 4% है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4% आएंगे। बाकी 100 में से 4 तो 96 आएंगे। तो 96 उस साइड में जाके क्या होंगे, 1520 दिया हुआ था ना, अब के बाद यहाँ पे 960 होंगे। तो इस तरह आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हो। तीनों का अलग अलग आप निकालेंगे, ठीक। बाकी दो आप कर सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्काउंट फॉर ईच आइटम, डिस्काउंट कितना है। अब परसेंटेज में उन्होंने दिया हुआ है ना, अब आपने निकालना है डिस्काउंट कितना है। तो यकीनन टोटल में से माइनस करेंगे ये जो सेल प्राइस, तो आएंगे आपके पास डिस्काउंट। यहाँ पे जो आंसर हमें मिला है 1600 में भेजा था, 1520 में उन्होंने ख़रीदा था। तो यकीनन 1600 माइनस 1520 करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो कितना होंगे, 80 रुपये उन्होंने डिस्काउंट किया था। तो डिस्काउंट करके आप क्या करेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह जब आप 4% निकालेंगे तो उसका आंसर आएंगे, उसमें से इसको माइनस करेंगे 960 को। और इसी तरह बाकी जो लास्ट में दिया हुआ है 5% दोबारा, तो उसको आप निकालेंगे, माइनस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद टोटल डिस्काउंट, तो इन सब को प्लस करेंगे, आपको टोटल डिस्काउंट मिल जाएंगे। जो 3 डिस्काउंट आएंगे ना यहाँ से, इन तीनों को आपने प्लस करना है, आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो इस तरह आप इजीली कर सकते हो। ये हमने पहले सीखा था, ये थोड़ा सा लेंथी है, आप खुद कर पाएंगे, इजी है, आप करेंगे यकीनन, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप
को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिलेंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।